बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम आली मकाम ज़ी वक़ार इज़्ज़त माब बुज़ुर्गान कौम बिरादरान इस्लाम, बिलखुसूस ख़तीब आले सुन्नत अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब सुल्तानी, खलीफा अलहाज ग़ुलाम रसूल साहब नक्शबंदी, खलीफा अलहाज साबिर हुसैन साहब नक्शबंदी सुम्मा गमकोलवी, अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ गिल साहब और नात गो शायर और सना खानों के उस्ताद मोहतरम जनाब मोहम्मद अकरम अलवी साहब और शहनशाही नकाबत जनाब ग़ुलाम मुर्तज़ा हबीबी साहब और ग़ुलामाने मुस्तफ़ा की बज़मों के अंदर उभरने वाला एक प्यारा नाम मोहम्मद आदिल वहीद साहब और आज की महफ़िल का एहतिमाम इंतज़ाम फरमाने वाले तमाम हज़रात, आली मकाम ज़ी वक़ार इज़्ज़त माब तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह करीम जल्ल शानुहु जिनके नाम ले सका और जिनके न ले सका सब पे करम फरमाए, सब पे फजल फरमाए और प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम के दर की बार बार हाज़री नसीब फरमाए। सना खानी मुस्तफ़ा बारी बारी अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे थे। मोहम्मद आदिल वहीद को जब मैं सुन रहा था तो वो पुरानी यादें मेरे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर करवटें बदल रही थी कि आज ये कितनी खूबसूरती के साथ पढ़ रहे हैं। और एक वक्त वो था कि छोटा सा बच्चा हमारी क्लास में कुरान मजीद पढ़ने के लिए जब आते थे, अल्लाह ताला इनको और बुलंदियां अता फरमाए। इसी तरह यूके में हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें एक बच्चे, एक छोटा सा बच्चा था, तो मैंने उसको गुनगुनाते हुए सुना। क्लास में बैठा और गुनगुना रहा है, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा क्या गुनगुना रहे हो? तो वो थोड़ा डर सा गया कि पता नहीं उस्ताद जी गुस्से होंगे। मैंने कहा नहीं नहीं बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे, मुझे सुनाओ। तो उसने नात शरीफ का एक शेर मुझे सुनाया कि मैं ये गुनगुना रहा था। तो मैंने उसको क्लास में खड़ा किया कि जरा ऊंची आवाज में पढ़ो ताकि बाकी भी सुने। तो उसने पढ़ा। दूसरे दिन फिर मैंने उसको कहा फिर यही पढ़ो। तो जो बच्चों की हफ्ते के बाद महफिल होती थी उसमें उसको खड़ा किया। तो वो माशाअल्लाह पढ़ते पढ़ते अब यूके में एक बहुत मशहूर नात खान है, तो उनके इलाके में उनके वालिद भी बहुत ज़ौक़ शौक़ रखते थे। तो फिर उनकी एक तंजीम बना दी, ज़िक्र मुस्तफ़ा कौंसिल है कि आप ये महफिलें किया करो इस नाम से। तो ये बच्चों के अंदर एक सलाहियतें, काबिलियतें होती हैं, तो उस्ताद जब उनको देखे तो उनको हौसला अफजाई और निखारने की कोशिश करता है। तो यही तरीका मोहतरम मोहम्मद अकरम अलवी साहब का है। अल्लाह करीम इनको अजर सवाब से माला माल फरमाए। और अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब तो हमारे मोहतरम भाई रमज़ान परवाना साहब के साहबजादे हैं।
जी जी, अल्लाह ताला इनको सलामती अता फरमाए। तो यूके में जब हम कभी इधर उधर जाते हैं तो इनकी याद ताज़ा होती है। वो पता कैसे? वो ऐसे कि हमारे शहर बर्मिंघम में एक मस्जिद है, उसका नाम है जामिया मस्जिद सदाम हुसैन, है जी। हाँ, वो सदाम हुसैन साहब ने बनवाई थी। हाँ, तो बाद में जब उनके साथ प्रॉब्लम हुई तो गवर्नमेंट ने ना उसका नाम चेंज कर दिया, जामिया मस्जिद बर्मिंघम। लेकिन अब भी जो भी बात करता है उसी नाम को याद करता है कि सदाम हुसैन मस्जिद, है जी। तो एक बार जो उधर चीज कबूल हो जाए तो फिर उसे कोई मिटा सकता नहीं। तो अल्लाह ताला अल्लामा सदाम हुसैन साहब को और बरकतें अता फरमाए। एक जगह बात हो रही थी कि खतीब पाकिस्तान हज़रत साहिबजादा मोहम्मद अबू बकर साहब चिश्ती बीमार रहते हैं, तो अल्लाह ताला आप दुआ करें उनको सेहत अता फरमाए, अल्लाह उनको उम्र खिज़र अता फरमाए। तो मैंने कहा अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन और तलाश की क्या ज़रूरत है? अल्लामा सदाम हुसैन साहब मौजूद हैं, उनको मौका दें, वो मुफ्ती मज़रुल्लाह साहब के नक्शे कदम पे चले, वो खतीब पाकिस्तान मोहम्मद अबू बकर साहब के नक्शे कदम पे चलें और खिताबत के अंदर एक नाम पैदा करें। तो आप बड़े बड़ों को बुलाते हैं, जरा छोटों को भी मौका देना। ये छोटों से बड़े होते हैं ना, कोई बड़े इतने बड़े बन के तो नहीं दुनिया में आते ना। जब बंदा दुनिया में आता है छोटे ही होते हैं, तो फिर बड़ा बनता है, तो बड़ा बनाना पड़ता है। तो अल्लाह ताला सलामती अता फरमाए, माशाअल्लाह। तो गुलाम मुर्तज़ा हबीबी साहब जिक्र फरमा रहे थे कि ये मुर्शिद पाक का फैज़ होता है, और बिल्कुल ये ठीक फरमाते हैं कि मुर्शिद पाक का फैज़ान जब इनको नसीब हुआ इस तरह दुआ से, तो वो आप देखें कि कितनी बरकतें हो रही हैं, जगह जगह हबीबी हबीबी हो रहा है। तो ये पीछे कोई हाथ होता है, दुआएं होती हैं, हाँ मेहनत होती है। तो अल्लाह करीम, हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी जी जी। ये पता क्या वजह है? जबान मुरीद की होती है, फैज पीर का होता है। जबान मुरीद की होती है, फैज पीर का होता है। इसकी मैं एक मिसाल आपको अपने अपने पीर साहब की दूं कि ये चकबेली रोड पे है ना गांव टुडिया प्याल, वहाँ खलीफा थे हमारे हजरत साहब के खलीफा मोहम्मद रियाज। हाँ देखे, तो वो तकरीरें भी करते थे। एक दफा बद अकीदा लोगों ने उनको चैलेंज कर दिया मुनाजरे का। जब मुनाजरे का चैलेंज किया तो वो फौरन पीर साहब के पास चले गए, कमकोल शरीफ। उस वक्त पीर साहब मौजूद थे। तो सारी बात की कि इस तरह बदअकीदों ने ना चैलेंज कर दिया। तो पीर साहब ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, तुम भी चैलेंज कर दो, मंजूर करो। पहली बात तो ये है कि मेरे अल्लाह ने चाहा वो तुम्हारे मुकाबले में आए गई, अगर आ गया स्टेज बना तो जिधर तुम बैठोगे ना साथ एक मुसल्ला बिछाना, उधर हम बैठेगा। फरमाया घबराना नहीं। पहली बात तो यह है कि वो तुम्हारे मुकाबले में आएंगे,
बद मजहब बद अकीदा। अगर आ भी गया, स्टेज लग भी गया, तो जिधर तुम बैठोगे ना, साथ एक मुसल्ला बिछाना, उधर हम बैठेगा। अल्लाह अल्लाह, जबान तुम्हारी होगी, बोलेगा हम। ये मेरे जिंदा पीर ने फरमाया। हाँ, ये नहीं कहा कि मैं उधर आ जाऊंगा तुम्हारे साथ ना, फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, जबान तुम्हारी होगी, बोलेगा हम। अल्लाह अकबर। तो ये फैजान मुर्शिद और पीर कामिल का होता है। ये हुजूर शहनशाह गमकोल शरीफ का फैजान ना होता तो हमें कौन जानता था। जब तक बिका न था, कोई पूछता न था, मेरे गमकोल के ख्वाजा ने खरीद के अनमोल कर दिया, अनमोल कर दिया। तो अल्लाह करीम जल्ल शानुहु आप सबकी मोहब्बतें और ये प्यार अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो मैं जब आया तो कुछ और ख्याल कर रहा था, भाई तकरीर करूंगा, लेकिन यहाँ जब आदिल वहीद को सुना तो मेरा भी ज़हन तब्दील हो गया कि इन्होंने नात में एक शेर, वो जी चाहा कि उस पे मैं कुछ बात करूं। हैं जी, मेरे दिल नु आका जी तोड़ी ना, मेरे दिल नु आका जी तोड़ी ना, कर करम मैनू हुण छोड़ी ना। इस पे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद आली मकाम ज़ीवकार इज़्ज़त महब बुजुर्गान कौम, बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ान मोहतरम, बज़्मे कंज़े राहिया के ज़ेर एहतिमाम अल्लाह करीम इस महफिल को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। मेरी और आपकी सबकी हाज़री अल्लाह करीम कबूल फरमाए। कुरानी मजीद की जो आयते करीमा का हिस्सा तिलावत किया है, इसके तर्जुमा तफसीरी बातों की तरफ जाने का इरादा नहीं रखता, सिर्फ इसलिए तिलावत की कि इसका ताल्लुक मेराज शरीफ से है। मेराज कराने वाला प्यारा खुदा, मेराज करने वाले प्यारे मुस्तफ़ा, बुलाने वाला प्यारा खुदा, जाने वाले प्यारे मुस्तफ़ा। एक है हुजूर अलैहिस्सलाम का मीलाद और एक है मेराज। उधर से इधर तशरीफ लाए तो ये मीलाद है, इधर से उधर तशरीफ ले गए तो ये मेराज है। खालिक से मखलूक की तरफ आए तो मीलाद है, मखलूक से खालिक की तरफ जाए तो मेराज है। हम आले सुन्नत खुश नसीब हैं, हम मिलादे मुस्तफ़ा को भी मानते हैं, मेराजे मुस्तफ़ा को भी मानते हैं। एक बार ऐसे हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा को
कि आज मांगो, क्या मांगना चाहते हैं मांग लो। दरियाए रहमत जोश में था ना, तो कुर्बान जाएं उम्मुल मोमिनीन की मांग पे। उन्होंने ऐसे नहीं मांग लिया, उन्होंने अर्ज की हुजूर मुझे थोड़ी सी मोहलत दे, मैं अपने अब्बा जान वालिद गिरामी जनाब सिद्दीक अकबर से मशवरा कर लूं। वाह, ठीक है, मशवरा कर लो। फिर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आशिक अकबर है, अफज़लुल बशर बअदल अंबिया है, मशवरा किया तो आपने मशवरा क्या दिया कि हुजूर अलैहि सलाम से ये चीज मांगे कि प्यारे आका आप जब मेराज करने गए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुलाकात हुई थी, आपस में बातें हुई थी, उस वक्त और कोई नहीं था, या बात करने वाला खुदा था या बात सुनने वाले मुस्तफा थे। वो राजो न्याज की बातें थी और कोई नहीं था। तो जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप ये पूछो कि या रसूल अल्लाह, वो जो राजो न्याज की बातें हुई थी उनमें से कोई एक बात ही बता दे। सुभान अल्लाह, उनमें से कोई एक बात ही बता दे। ये चीज मांगी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। उम्मुल मोमिनीन ने जब ये अर्जी पेश की तो हुजूर अलैहि सलाम मुस्कुराए, तबस्सुम फरमाया, इधर कहती हो राजो न्याज की बातें, इधर कहती हो बता दो। जब बता दिया तो राजो न्याज तो न रहे ना, लेकिन चूंकि मैंने वादा किया था कि जो मांगोगी वो दूंगा, जो पूछोगी बताऊंगा, तो उनमें से एक बात हुजूर अलैहि सलाम ने बताई। क्या कि अल्लाह करीम जल्ल शानुहु ने फरमाया, ए प्यारे, अगर तेरी उम्मत में से कोई बंदा किसी टूटे हुए दिल को जोड़ दे, मैं उसको जन्नत अता करूंगा। किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ दे, मैं उसे जन्नत अता करूंगा। ये बात हुजूर अलैहि सलाम ने हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताई। इससे मालूम हुआ, पहली बात तो ये है किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहिए। कोशिश ही ऐसी हो कि हमारी वजह से किसी का दिल न टूटे, क्योंकि और चीजें टूट जाएं तो जुड़ सकती हैं, टूटा हुआ दिल जोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहते हैं ना, टा दे मस्जिद, टा दे मंदिर, टा दे जो कोई टहंदाई, पर एक बंदे दा दिल न डावी, रब दिला विच रहंदे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या गौसिया। और वो प्यारे आका जो हुजूर पर नूर भी है, शाफे यौमन नशूर भी है, महबूबे रब्बे गफूर भी है, हम सब के दिलों के सुरूर भी हैं। वो जब फरमा रहे हैं कि किसी का दिल नहीं तोड़ना, तो जो उनकी बारगाह में जाए, भला वो कैसे उनके दिल को तोड़ेंगे? इसी चीज को राहिया साहब बयान कर रहे हैं।
इसी चीज को कि मेरे आका मेरे दिल नू आका जी तोड़ी ना, मेरे दिल नू आका जी तोड़ी ना, कर करम मैनू हुण छोड़ी ना, कर करम मैनू हुण छोड़ी ना, मेरिया ऐबा नू लोड़ी ना, मैनू फैज दिते बिना वापस मोड़ी ना। आपकी बारगाह तो वाह वाह, मेरे दिल नू आका जी तोड़ी ना, कर करम मैनू हुण छोड़ी ना, मेरिया ऐबा नू लोड़ी ना, मैनू फैज दिते बिना मोड़ी ना। आपका दर तो वो दर है, आपकी बारगाह तो वो बारगाह है जहाँ कोई आता है खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाता, बुरा आए तो अच्छा बन के जाता है, गुनाहगार आए तो नेक बन के जाता है, शकी आए तो सही बन के जाता है, रहज़न आए तो रहबर बन के जाता है, जो बातिल में हो हक के राही बन के जाता है, जो दोस्ती रास्ते पे हो जन्नत के रास्ते पे गामजन हो के जाता है। ये वो बारगाह है जहाँ कोई काफिर आए तो मोमिन बन के जाता है, एराबी आए तो हुजूर का सहाबी बन के जाता है। इसलिए राया साहब अर्ज करते हैं कि मेरे दिल नू आका जी तोड़ी ना, कर करम मैनू हुण छोड़ी ना, मेरिया ऐबा नू लोड़ी ना, मैनू फैज दिते बिना वापस मोड़ी।